हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023, जिसमें मैं बतलाऊंगा कि और दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन को आगे शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, और आप ये क्वेश्चन को लगातार देखते रहें। मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताता रहूँगा कि क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। जिस तरह के प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं उस तरह के पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। तो आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा उपहार कर और चौथा उत्पाद कर। तो इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और प्रत्यक्ष कर नहीं है तो प्रत्यक्ष कर आयकर नहीं है। दोस्तों, इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पूछ दिया कि अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर प्रत्यक्ष कर है या आय प्रत्यक्ष कर पूछा। अप्रत्यक्ष कर है तो संपत्ति कर, उपहार कर, उत्पाद कर या अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से समझ लीजिए और आगे जानकारी पूरी मिल जाएंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे और साधारण क्वेश्चन पूछेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैं लगातार आपको बताते रहूँगा। उसके चैनल के सिलेबस के आधार पर मैं पूरी तैयारी करवा दूँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है। निर्गमन मत लिखा, जारी करता है भी लिखा रहेगा कि जारी कौन करते हैं। तो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सेबी। तो आप लोग जैसे भी जानते होंगे कि 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के नोट में वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर रहता है, और बाकी बात जितने भी 1 रुपये के नोट से ऊपर रहते हैं तो उसमें किसका रहता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग का बैंकों का बैंक है, यह सारा बैंकों का बैंक है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए यही नोट जारी करता है, इसी के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। इसमें लिख सकता है कि आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है सारे नोटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ था। तो संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, क्वेश्चन आएगा। तो और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि संशोधन से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, और ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, पहला अंतिम जो मेन संशोधन होंगे उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप देख लीजिए कि पहला संशोधन कब हुआ था। तो ऑप्शन आपको इस तरह के है, 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन का आंसर है 1951 में। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। वो गरीबों के लिए हुआ था, जिसमें आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके सुधार के लिए इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं सिंपल और शॉर्टकट में क्वेश्चन बताते जाऊंगा और आसानी से समझाते जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दाब दे ताकि मेरी जो भी कोई वीडियो हो तो ज़रूर आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे। ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक किस वंश के सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो अधिक ये इसमें दिया है, अधिक अधिक सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के ने जारी किए थे। तो आंसर है मौर्य शासक, गुप्त शासक, कुषाण शासक और मुगल शासक। तो आंसर होगा गुप्त शासक ने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर ये क्वेश्चन रहता कि पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था, तो कुषाण वंश के शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आप लोग को मालूम होगा कि कुषाण वंश के शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे अधिक रहेगा तो गुप्त शासक ने जारी किए थे। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि ये सब जो साम्राज्य है, शासक है, उन लोग का जो जो शासक का साम्राज्य है उसका
कौन संस्थापक थे, कौन अंतिम शासक थे, ये सब जानना जरूरी है। और इस तरह का वीडियो मैं आप लोग को तैयारी कराता रहूँगा। और वीडियो से जुड़े रहें तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, क्योंकि मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा कि किस तरह के आपको याद हो जाएंगे। देखिए, ऐसे भी मैं आप लोग को जनरली देख रहे मौर्य शासक, तो मौर्य शासक के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त शासक, श्रीगुप्त। और इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में पूछ सकता है। कुषाण शासक के आप लोग जानते हैं। मुगल शासक, मुगल शासक के भी संस्थापक के पूछ सकता है, जैसे बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम सीमा क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं कि न्यूनतम सीमा प्रधानमंत्री बनने की क्या है। तो ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दिया रहता है 25 वर्ष ही प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए देगा तो 35 वर्ष, और लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा तो 35 वर्ष 25 वर्ष में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि लोकसभा राज्यसभा के किस तरह के क्या कार्य होते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि कोई दो देश के बीच की जो रेखा होती है, जो बांटा हुआ होता है, वो मतलब वो कौन सी रेखा है, किस रेखा के अंतर्गत दो देशों को बांटा गया है। तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो आप ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, और भारत और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा भारत और चीन। जो मैकमोहन थे वही भारत और चीन की रेखा को बांटे थे, इसीलिए मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा को भी पूछ सकता है कि कौन सी रेखा है, तो डूरंट रेखा है, डूरंट रेखा, डूरंट रेखा। और भारत और अफगानिस्तान की रेखा को भी डूरंट रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान का रेखा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट, हीरा, संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लेट होता है, हीरा होता है, संगमरमर, तो कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो इसका चट्टान तो आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इसका आंसर क्या होगा? रूपांतरित चट्टान। इसको कायांतरिक भी चट्टान भी दे सकता है आंसर में, तो इसको कायांतरिक चट्टान भी आंसर में दिया होगा, तो कायांतरिक चट्टान होगा। इस तरह की जानकारी मैं आपको पूरे वीडियो में देता रहूँगा, हमेशा जानकारी देता रहूँगा। जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं उस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन लाऊंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ दोस्तों, एक बार ज़रूर लाइक करें। लाइक करने और कमेंट करने से थोड़ा विश्वास होता है कि आप लोग मेरे चैनल के द्वारा कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है, सबसे पहले प्रतिपादित किया था। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है। हर सेक्टर से मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, इसलिए ज़रूर से ज़रूर। और जो मैथ से जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, और किस तरह के क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही बताऊँगा। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है, सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है, सबसे पहले प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा देता हूँ, और कुछ डिटेल जिसमें रहेंगे मैं उसे बता दूंगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार रहता है उसको
इक्विपमेंट रहता है उसको किस प्रयोग कौन ज़्यादा प्रयोग करता है, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ चालकों द्वारा, अंतरिक्ष में यात्रियों द्वारा। तो ये आप लोग जानते हैं कि सोनार से भूकंप रोपी है, भूकंप भूकंप को मापने की मशीन है, इसीलिए नौ संचालकों द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी। मैं एक ट्रिक से भी आपको बता दूंगा कि जे थॉमस, ये सब कैसे याद करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी हमेशा आता है। तो जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और मेंडलीव तो आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को बतलाए थे। तो दोस्तों मैं आगे आप मेरे वीडियो से बने रहे, मैं अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, जो आपको आपको जो अच्छे लगते हैं उनको शेयर करके ज़रूर बताएं कि इस चैनल के बारे में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।